नमस्कार फ्रेंड्स, पुणे वाला की चैनल पे आपका स्वागत है। मैं प्रसन्ना गिरे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत सारी जो आईटी ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, आईबीएम, कॉग्निजेंट, विप्रो। ये बहुत सारी कंपनी में बीजीवी का इशू आजकल इतना फेमस क्यों हो रहा है? बीजीवी की वजह से यानी बीजीवी यानी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की वजह से बहुत सारी एम्प्लॉयज़ को आज आज इन कंपनियों से निकाला जा रहा है। तो इनका एग्जैक्ट रीज़न क्या है और क्यों ये सब मार्केट में हो रहा है? इसी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मतलब होता क्या है। अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉइन करता है, तो उसके पहले उस एम्प्लॉय ने कहाँ-कहाँ पे जॉब किया हुआ है, वो एम्प्लॉय का एजुकेशन रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन और पुलिस वेरिफिकेशन ये सब चीज़ें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में देखी जा सकती है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्या-क्या होता है, जैसे अगर एक एम्प्लॉय पहले किन-किन कंपनी में काम कर चुका है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन सही है कि नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। और एजुकेशन की जो डिटेल्स है 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब इन्फॉर्मेशन उन्होंने सही से दी है कि नहीं, बिहेवियर जो होता है वो सही है कि नहीं, ये सब चीज़ें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में चेक की जा सकती है। और ये सब अच्छा होता है तो ग्रीन फ्लैग आता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर सबमिट नहीं किया होता है तो उस साइड में है येलो पे या फिर ऑरेंज फ्लैग आता है। और रेड फ्लैग मतलब अगर किसी कंपनी में एस्कॉर्ट किया हुआ है, किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हुए हैं, कहीं कहीं पे फ्रॉड किया हुआ है, फेक एक्सपीरियंस या फिर फेक सैलरी स्लिप प्रोवाइड की है, तो ये सब चीज़ें अगर कॉर्पोरेट लाइफ में किसी ऑर्गेनाइजेशन को पता चलती है तो ये सब आता है रेड फ्लैग में। तो इसी वजह से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जा सकता है। पहले भी हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाता था, लेकिन वो अपने तरफ से जैसे हम जॉइनिंग के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं उसी के हिसाब से वो लास्ट कंपनी को कॉल करते थे। और वहाँ से पता चलता था कि हाँ, ये एम्प्लॉय इस तारीख से लेकर इस तारीख तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में था। यूनिवर्सिटी में पता चलता था कि हाँ, इस ईयर में ये जो स्टूडेंट है ये पास आउट हुआ था। ये सब चीज़ें कंपनी ही अपने तरीके से पहले वेरिफ़िकेशन करती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है ना, बहुत मूनलाइटिंग आ चुका है। मूनलाइटिंग मतलब एक ही टाइम पे 2 कंपनियों में काम करना, तो ये तो फ्रॉड हुआ ना। एक साथ तुम 2 कंपनी के लिए काम कर रहे हो, दोनों तरफ से सैलरी ले रहे हो, प्राइवेट डेटा होता है, तो इसे मूनलाइटिंग कहा जाता है। तो ये सब हो रहा है। बहुत सारे फ्रॉड एक्सपीरियंस कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को कंपनी से निकाल दिया था। तो इस वजह से फ्रेशर्स ने या फिर एक्सपीरियंस लोगों ने भी फ्रॉड एक्सपीरियंस लगा के कंपनियों में जॉइन की हुई है। जैसे बहुत सारे अभी कंसल्टेंसीज़ है जो कोर्स करवा रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हाँ, हम आपको जॉब देंगे, हम आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप देंगे, जॉइनिंग लेटर, ऑफर लेटर ये सब देंगे। तो ये सब फ्रॉड हुआ। तो कंपनियाँ ना ये सब बहुत सारे इश्यूज़ फेस कर रही है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि अभी कंपनियों ने थर्ड पार्टी हायर करना चालू कर दिया। जैसे ये बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन मैंने नाम लिया टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी ये सब कंपनियाँ और बहुत सारी टेक महिंद्रा ये बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो थर्ड पार्टी हायर करती है और थर्ड पार्टी को बोलते हैं कि हाँ, ये बंदा है, ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उनको बताते हैं कि हमें इनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके दो। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के दौरान ये सब चीज़ें अगर सामने आती है, तो ये बहुत इश्यू मतलब बहुत बड़ा इश्यू है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर ना होना, तो इस वजह से एम्प्लॉयी का जॉब भी जा सकता है। कंपनी डायरेक्ट उनको लास्ट वर्किंग डे देती है। एक्सप्लेनेशन के लिए मतलब चांस मिलता है कभी-कभी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर टाइम आप नहीं, नहीं हमने ये रीज़न था, इसी वजह से ये कंपनी छोड़ी थी। ये सब नॉर्मली तो ऐसे होता है, 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 90% ये सब एक्सेप्टेबल नहीं होता है और कंपनी आपको लास्ट वर्किंग डे देती है और आपको जॉब रिस्क में आ सकता है या फिर छोड़ना पड़ सकता है। ये सब रीज़न है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। जैसे कोरोना के टाइम पे जो कोविड आया था, उस टाइम पे ना बहुत सारे लोगों के जॉब गए थे। उस वजह से लोगों ने क्या-क्या फेक एक्सपीरियंस बनाया, बहुत सारी कंपनियों ने मल्टीपल एम्प्लॉइज़ हायर कर लिए। तो उस टाइम पे तो इतना हुआ नहीं, लेकिन अभी क्या हुआ रहा है कंपनी के पास प्रोजेक्ट एक ही है उस टाइम, उस प्रोजेक्ट में हम कंसिडर करते हैं कि 5 ही लोग चाहिए, उस जगह पे 6-7 लोग हैं। तो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयी हो गए तो कंपनी को एम्प्लॉयी निकालने हैं, नाम खराब ना हो, इसलिए कोई ना कोई तो रीज़न देना पड़ता है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक अच्छा रीज़न है। लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ज़बरदस्ती कंपनी एम्प्लॉयी को निकाल निकाल रही है, क्योंकि एम्प्लॉयी ने भी बहुत सारे एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जिन्होंने एब्सकॉन्ड किया हुआ है, फेक एक्सपीरियंस लगाया हुआ है, जाली क्या बोलते हैं हम फ्रॉड और ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, सैलरी स्लिप ये दे दिए हुए हैं। तो अभी ये चेक हो रहा है, तो ये मेन कारण है कोरोना की वजह से जॉबलेस होना लोगों का और ये सब फेक चीज़ें बना के जॉइन होना। इस वजह से ये सब अभी जो फ्रॉड हो रहा है वो सामने आ रहा है। ये मेन रीज़न है कि बहुत सारे एम्प्लॉयी का अभी जॉब जा रहा है बीजीवी में, मैं सुन रहा हूँ मेरे ऑर्गेनाइज़ेशन में या फिर दूसरे ऑर्गेनाइज़ेशन है, मेरे दोस्त लोग जैसे बताते हैं कि बहुत लोगों को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की वजह से जॉब जॉब गया है और निकाला गया है। और ये ऐसे नहीं है कि थर्ड पार्टी जो एम्प्लॉयी रहते हैं, जैसे पेरोल कोई अलग कंपनी का रहता है और क्लाइंट जैसे ये बड़े-बड़े कंपनीज़ रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है ये थर्ड पार्टी लोगों को। इनको ना कंपनी का नाम खराब नहीं होता है, अगर इनको लास्ट वर्किंग डे दे दी और बीजी की वजह से इनको निकाल दिया तो कंपनी का नाम खराब नहीं होता है। लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ़ थर्ड पार्टी ही, हाँ, ज़्यादातर इफ़ेक्ट थर्ड पार्टी को ही पड़ा है, लेकिन परमानेंट पेरोल जिनका है, उनको भी ये इश्यू फेस कर रहे हैं वो लोग।
उनको भी मतलब बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज़ मैंने सुने हैं, मेरे दोस्त लोग बता रहे कि हाँ, उनके ऑफ़िस में भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि बीजीयू की वजह से बहुत सारे लोगों का जॉब गया है। तो प्लीज़ अपना मैं मेरा तो यही कहना है कि आप कभी ये फ्रॉड मत कीजिए। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं पहली ऑर्गनाइज़ेशन से लेके लास्ट ऑर्गनाइज़ेशन तक सब डॉक्यूमेंट सही से रखिए। जॉइनिंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, फॉर्म 16, सैलरी स्लिप सब सही से रखिए। जॉइनिंग करते टाइम हर कंपनी को एग्ज़ैक्ट डेटा प्रोवाइड कीजिए। सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखिए जो कि जिसकी वजह से आपके जॉब पे कोई खतरा ना आए। पहले क्या होता था कंपनी अपनी तरफ से ये सब वेरिफ़िकेशन करती थी, लेकिन अभी ईपीएफओ की जो साइट होती है, उस पे जाके कंपनी चेक करती है। ईपीएफओ में आपका स्टार्टिंग से लेके जो आपका करंट जॉब है, वहाँ तक सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड रहती है, जॉइनिंग डेट और रिलीविंग डेट सब रहता है। और आपने किसी कंपनी का अगर एक्सपीरियंस नहीं दिखाया, तो वो कंपनी ईपीएफओ पोर्टल चेक करते टाइम उनको पता चल जाता है कि हाँ, ये एम्प्लॉयी इस कंपनी में था, लेकिन इस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स उसने प्रोवाइड नहीं किए। अगर आप किसी कंपनी में 1 दिन भी अगर काम करते हो, तो वो भी डेटा ईपीएफओ पोर्टल में रहता है। तो आप ट्राई करिए कि किसी कंपनी को एब्सकॉन्ड ना करें, प्रॉपर्ली मतलब वहाँ से नोटिस पीरियड सर्व करके, या फिर आपको नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना है तो अपने मैनेजर को रिक्वेस्ट करके जल्दी रिलीज़ ले लिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से रिलीज़ लीजिए। एक्सपीरियंस लेटर या फिर रिलीविंग लेटर उनके पास से लीजिए, जो कि आपको इन फ्यूचर कभी भी ये सब दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, बीजीवी की वजह से आपका जॉब ना जाए। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सब डॉक्यूमेंट अच्छे से रखिए। आपका कॉलेज जो मार्कशीट्स रहते हैं, कभी फ्रॉड मत बनाइए। प्रॉपर मार्कशीट्स, प्रॉपर परसेंटेज जॉइनिंग करते टाइम बताइए। ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, फॉर्म 16 सैलरी स्लिप ये सब प्रॉपर बताइए, जो कि आपका जॉब सही से चलता रहे। आप इस वजह से आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए, मुझे इस वीडियो वीडियो में यही इतना ही सब कवर करना था। आपको इस रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। मैं ट्राई करूँगा कि उसके रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊँ, सब इन्फॉर्मेशन गैदर करके। और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आईटी रिलेटेड वीडियोज़ मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलने के लिए, आप अपडेट आईटी रिलेटेड अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा इस ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए। धन्यवाद।